भैया दूज के त्योहार को लेकर देश भर में बहनों के चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही है। लेकिन कुछ बहनें ऐसे भी हैं जिनके भाई चार दीवारियों के पीछे कैद हैं। लेकिन वो बहनें आज भी अपने भाइयों को भैया दूज खिलाने के लिए लगातार इंतजार में हैं। उसी कड़ी में आज हम मौजूद हैं अलीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट जेल यानी कि जिला कारागार के बाहर। ये वो कतारें हैं जो लगातार लगती हुई नजर आ रही है और इन कतारों के बीच में वो बहनें मौजूद हैं जो अपने भाइयों से मिलने के लिए जिला कारागार पहुंची हैं। ये बहनें लगातार इंतजार कर रही हैं कहीं न कहीं उनके भाई की मुलाकात हो और उसके बाद जो भैया दूज की जो रस्म है वो इनके द्वारा अदा की जाए। फिलहाल अगर बात जेल प्रशासन की कही जाए तो जेल प्रशासन के द्वारा बखूबी तैयारी की गई है। वहीं अगर बात उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति की कही जाए तो उनके द्वारा भी यहाँ स्टॉल लगाई गई हैं और स्टॉल के माध्यम से तमाम जो आने और जाने वाली जो बहनें हैं उनके लिए तमाम चीजें यहाँ लगाई गई हैं। क्या कहना चाहेंगे, कब से ये संस्था काम कर रही है, नाम क्या हुआ? 1938 से सर काम कर रही है ये। और उस हमसे पहले तो भाई स्वतंत्रता सेनानी लोग थे। अब हम लोगों में प्रदेश सचिव हूँ इसका। और माननीय असीम मनोहर जी हमारे अध्यक्ष हैं, कमलेश श्रीवास्तव जी हमारे चेयरमैन हैं। उन्हीं के दिशा निर्देश में और माननीय मुख्यमंत्री के प्रेरणा के अनुरूप कारागार मंत्री जी के ये सर जलपान की व्यवस्था है और स्वल्पाहार समझ लीजिए, जल पानी चाय सब कुछ है। जो बहनें अंदर भैया को अपना दौज का कार्यक्रम करके आ रही हैं, अपने खाते जाएं, खुश होती जाएं और वो मुख्य धारा में अपने भाइयों के लिए आशीर्वाद देके जाएं, क्या समाज की मुख्य धारा में जुड़े, अपराध को छोड़ करके। यही हमारी कामना, इसीलिए हम लोग कार्य करते हैं सर। पैसा वगैरह भी नहीं, कहाँ से पैसा लिया जाता है? नहीं नहीं नहीं, ये सब अपने उत्तर प्रदेशी अपराध निरोधक समिति माननीय आयोजन किया गया है। कंप्लीट समिति की तरफ से ये समस्त कार्यक्रम जिला कमेटी अलीगढ़ द्वारा आयोजन किया गया है। मुफ्त में किया गया है। कैसा उत्साह है बहनों में? सब खुशी का माहौल है और सब ऐसे ही आए बहनें और खुश होकर जाएं यहाँ से, बस यही कामना करते हैं। जी बिल्कुल, तमाम जो बहनें हैं वो यहाँ पहुंच रही हैं और कहीं न कहीं ये वो तस्वीर है जिला कारागार के बाहर की। जेल सुप्रीडेंट विजेंद्र सिंह यादव की अगर बात कही जाए तो उनके द्वारा तमाम जो त्योहार होते हैं उन पर तमाम तरह की व्यवस्था की जाती है। अब की बार की व्यवस्था की अगर बात कही जाए तो अब की बार व्यवस्था में बहनों के लिए ये व्यवस्था की गई है जिससे जो अंदर बंद यानी कि जो बंदी है उनके लिए जो तमाम जो चीजें हैं वो बाहर से न लाई जाए। यानी कि जेल प्रशासन के द्वारा अंदर ही तमाम मिठाई और गोले यानी कि जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो चीजें होती हैं, उनकी व्यवस्था जेल प्रशासन के द्वारा पहले से ही अंदर कर रखी है जिससे बहनों को दर दर न भटकना पड़े और जो भैया दूज का त्योहार है सुकून और चैन के साथ अंदर बहनें मना सके और उन्हें दर दर न भटकना पड़े। कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे आखिर आज यहाँ जो बहनें पहुंची है कहीं ना कहीं अपने भाइयों से मुलाकात के लिए पहुंची है। हम कहाँ से आई हैं? सभापति। कहाँ से? सभापति खैरा के पास थी। खैर के पास से। किससे मिलने आई हैं? मनोज। आप कहाँ से आई हैं? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से। भाई से मिलने आई हैं? जी। क्या कहना चाहेंगे आज? कुछ कहेंगे? बस यही कहूंगी कि आज जो भी बहनें आई हैं वो अच्छे से अपने भाइयों के साथ त्योहार सेलिब्रेट करें और अच्छे से यहाँ से जाएं। क्या नाम है आपका? नेहा नाम है। आप कहाँ पर आई हैं और किस पर्व पे आई हैं? मैं यहाँ पे अपने भाई से मिलने आई हूँ दूज के लिए, दिल्ली से आई हूँ इतने दूर से। मैं बस ये चाहती हूँ कोई भी भाई यहाँ पे ना आए, मतलब किसी भी कारणवश, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं गलती से जिस दुख के कारण यहाँ पे वो आते हैं। लेकिन मेरी बस यही रिक्वेस्ट है सबसे कि वो अपने परिवार के बारे में, अपनी माँ बहन के बारे में एक बार जरूर सोचे यहाँ आने से पहले, क्योंकि उनसे बढ़कर कुछ नहीं है यहाँ पे। जैसे भाई बहन का त्योहार है, किस तरीके से हम मना रहे हैं? भाई बहन का त्योहार काफी आपको जानते प्रसिद्ध है, जैसे राखी दूज है ना, तो इसमें भाई बहन का खास रिश्ता ही बना रहता है। बाउंडेशन भी अच्छी होती है, एक दूसरे से अटैचमेंट रहती है, क्योंकि एक यही सबसे पवित्र रिश्ता होता है भाई बहन का। जेल प्रशासन के द्वारा किस तरह की व्यवस्था है? जेल प्रशासन के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, खाने पीने के लिए बाहर नमकीन बिस्किट पानी सारी सुविधा है। बहनों को कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आओ, अपने कोई चेक इन वगैरह नहीं है, बस अच्छा मतलब समाधान कर रखा है यहाँ पे सारा सब कुछ। क्या कहना चाहेंगे जेल प्रशासन? जेल प्रशासन ठीक है यहाँ पे। यहाँ के जेलर साहब के बारे में काफी कुछ सुना है, वो भी अच्छे हैं यहाँ के, काफी हेल्दी हैं, चावला सा रंग है उनका, नाम तो एटलीस्ट मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ का ठीक है सब कुछ जैसा शेड्यूल है। बस यही है
कि यहाँ के लोग थोड़ा अच्छे से हैं, तो इतना टेंशन नहीं है हमको, बस ये है। मीरा सिंह। किससे ये त्योहार मनाया गया? अच्छा लग रहा है यहाँ आगे घर पे होते हैं तो और भी अच्छा लगता है और आगे सारी व्यवस्था ठीक है, कहाँ अच्छी पर है। आए? जेल में आए हैं, जेल में आए। कौन सा त्योहार मनाया? भाई दूज का। हाँ, क्या लग रहा है घर जैसी जब भाई के बाद आ गए? घर पे आके ज्यादा खुशी होती है, यहाँ तो थोड़ी परेशानी तो हुई, आने जाने में होती है प्रॉब्लम। प्रशासन के द्वारा इसकी तैयारी अच्छा हो रहा है, कोई परेशानी नहीं कोई टेंशन नहीं। अच्छे से मनाया गया। हाँ, जी बिल्कुल, ये वो बहनें हैं जो कहीं न कहीं ये कहती हुई नजर आ रही हैं, जो अपने भाइयों से मुलाकात करने आई हैं और अपने भाइयों से मुलाकात करने के बाद जो त्योहार है वो सुकून के साथ मनाएं। वहीं अगर जेल सुप्रीडेंट की अगर बात कही जाए तो उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया है, बंदियों की सुरक्षा को लेकर जेल प्रशासन के द्वारा ये बड़ा कदम उठाया है, जिससे बंदियों को तमाम जो बाहर से आने वाली चीजें हैं उनसे तमाम तरह के संक्रमण से बचाए जा सके। इसको लेकर उनके द्वारा मिठाई और जो तमाम व्यवस्था है उनके द्वारा अंदर ही की गई है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहते हैं जेल सुप्रीडेंट विजेंद्र सिंह यादव। से मैं भाई दूज की अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं जनपद वासियों को और साथ ही मैं अवगत कराना चाहता हूं कि एक संवेदनशील त्योहार के रूप में इसको हम लोग देखते हैं, क्योंकि कारागार में आने वाली माताएं बहनें अपने भाइयों से दूज का कार्यक्रम जो है करने के लिए आती हैं, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था और सम्यक रूप से चीजों को देखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, जिसके संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार और कारागार मुख्यालय शासन की तरफ से दिशा निर्देश भी जारी होते हैं। उसी के अनुक्रम में कारागार के भीतर और कारागार के बाहर हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। एक मेडिकल हेल्प डेस्क की भी स्थापना की गई है, क्योंकि साथ में बच्चे वगैरह भी आते हैं, तो बहुत बार भीड़ के अत्यधिक स्थिति को देखते हुए कोई बीमार होता है, कुछ होता है, तो उसको भी देखने के लिए हम लोगों ने उचित व्यवस्था की है। महिला आरक्षियों के द्वारा आने वाली आगंतुक माताएं और बहनों की तलाशी इत्यादि की भी प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है, क्योंकि कारागार में सुरक्षा अपने आप में एक प्राथमिक उद्देश्य हमारा होता है। और इसके साथ में अलीगढ़ की शाखा जिला अपराध निरोधक समिति के माध्यम से कारागार के बाहर आने वाले आगंतुक माता बहनों को एक सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था है, जो उनके आने और जाने के समय उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। कारागार में मिष्ठान इत्यादि की व्यवस्था जो है सूक्ष्म स्तर पर कारागार स्तर पे की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की पैंडेमिक बीमारी इत्यादि खाने पीने से ना बढ़े। सर क्या कहना चाहेंगे, पहले जो है तमाम जो बहनें थी बाहर से ही तमाम मिठाइयाँ लेकर आया करती थी, लेकिन अब की बात जो है ये परेशानी जो है कहीं न कहीं बहनों के लिए दूर कर दी है, क्योंकि शहर में लगातार जाम से बहनें जूझती हैं, लेकिन उन्हें दर-दर भटकना पड़ता है। लेकिन जेल के चार दीवारी के भीतर ये सारी सुविधाएं जो है जेल प्रशासन ने मुहैया कराई है। बिल्कुल, चूँकि हमारे पास वेलफेयर कैंटीन का एक प्रोविज़न हमारे जेल मैनुअल में है, उसके दृष्टिगत इस चीज़ को फूड सेफ्टी से जोड़ते हुए हम लोग रखते हैं, क्योंकि बहुत बार त्योहारों पे मिठाइयों इत्यादि की स्थिति से एक हमारे लिए कंसर्न हो जाता है कि कोई ऐसी मिठाई आ जाती है जिसमें बहुत से बंदी बीमार इत्यादि हो जाते हैं। तो उस संदर्भ में हम लोगों के द्वारा ये चीज़ किया जाता है कि इसको हम बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं। तो अपने लेवल पे इस चीज़ को मिठाई इत्यादि की तैयारी करवा के उनकी अपनी जो पूजा के कार्यक्रम हैं, उसको संपन्न कराए जाने की प्रावधानिक व्यवस्था हम लोग कराते हैं। कितने बंदियों से अब तक बहनों की मुलाकात हो चुकी है और लगभग क्या अनुमान है, पिछले की तरह अब की बार क्या पहले के अपेक्षा ज्यादा अनुमान लगाया जा रहा है? नहीं, कारागार में बंदियों की जो निरुद्धि क्षमता है, उसके सापेक्ष यहाँ से काफ़ी बंदियों को सेंट्रल जेल स्थानांतरित कर दिया गया है, तो जिसके सापेक्ष पूर्व की तुलना में यहाँ बंदियों की संख्या कम है। फिर भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग 1,500 के आसपास में टेंटेटिव आइडिया हमारा है कि माताएं और बहनें कारागार में आएंगी, साथ में उनके जो बच्चे आएंगे वो अलग है। अभी तक की स्थिति के अनुरूप लगभग जो है 650 से ऊपर माताएं बहनें कारागार के अंदर प्रवेश पा चुकी हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, तमाम जो लोग हैं यहाँ आते हैं, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए मोटिवेशन के लिए कि कहीं ना कहीं वो यहाँ तक ना पहुंचे? बिल्कुल, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे कानून बनाए गए हैं, उन कानून का सम्यक रूप से आदमी को पालन करना चाहिए और हमारी जो अपनी भारतीय संस्कृति है, परंपराएँ हैं, जो सीख है हमको मिलती आ रही हैं, उस सीख को हमें मानना चाहिए, ताकि हम अनुशासित रहें। अनुशासित रहते हुए कहीं न कहीं हम अपने कानून का भी पालन करते हैं, कानून को हम ब्रीच नहीं करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे सम्यक संस्कार हमको मिल रहे हैं, उन संस्कारों का पालन करें और जो कानून में हमारे लिए हिदायतें हैं, उसको हम पालन करें, ताकि बेहतर तरीके से एक समाज का निर्माण हो सके और कारागार के भीतर ऐसी स्थितियां ना परिलक्षित हो कि कोई भी व्यक्ति आने की स्थिति में आए। जी बिल्कुल, ये तो जेल सुप्रीडेंट विजेंद्र सिंह यादव जिनके द्वारा साफ तौर पर कहा है, कहीं ना कहीं
लोगों को सांस्कृतिक यानी कि जो संस्कृति है उसके हिसाब और कानून के हिसाब से अगर वो चलते रहेंगे तो निश्चित तौर पर जेल की चार दीवारी के पीछे उन्हें नहीं आना पड़ेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।